गोरखपुर से एक बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आई है। जिले के पिपराइच इलाके में सोमवार देर रात पशु तस्करों ने नीट की तैयारी कर रहे 19 साल के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी। वारदात के बाद पूरे इलाके में बवाल मच गया। गुस्साई भीड़ ने एक वाहन में आग लगा दी और सड़क पर जाम लगा दिया। हालात को संभालने के लिए कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएसी को मौके पर तैनात करना पड़ा। घटना सोमवार रात करीब 12:30 बजे की है। पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ छापर गांव में 2 गाड़ियों से पशु तस्कर पहुंचे और मवेशियों को खूंटे से खोलकर ले जाने लगे। शोर सुनकर ग्रामीण जाग गए और उन्होंने उनका पीछा किया। इन्हीं में शामिल था गांव का रहने वाला 19 साल का दीपक गुप्ता, जो उनके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी तस्करों ने दीपक को पकड़ लिया और जबरन अपने डीसीएम वाहन में बैठा लिया। कुछ दूरी तक ले जाने के बाद चलती गाड़ी से उसे धक्का दे दिया। सिर पर गंभीर चोट लगने की वजह से दीपक की मौके पर ही मौत हो गई। इस वारदात से गुस्साए ग्रामीणों ने एक डीसीएम वाहन को आग के हवाले कर दिया, जबकि तस्कर दूसरी गाड़ी से भागने में सफल रहे। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन हालात संभालना आसान नहीं था। भीड़ को काबू करने की कोशिश में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। सभी का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं मंगलवार सुबह भी गुस्साए ग्रामीणों ने गोरखपुर पिपराइच रोड पर जाम लगा दिया। गोरखपुर के एसएसपी ने बताया कि प्रथम दृष्टि में युवक की मौत सिर पर चोट लगने से हुई है। गोली लगने की बात सही नहीं पाई गई है। परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में अंतिम निर्णय पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही लिया जाएगा। दीपक गुप्ता की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालात को देखते हुए 4 थानों की पुलिस और पीएसी तैनात कर दी गई है। एसएसपी ने कहा कि तस्करों की तलाश के लिए 5 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बीच के महुआ छापी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी। ये गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया, उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि इस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है, सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहाँ जहाँ के रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारी भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। जल्दी इनकी गिरफ्तारी कर ली जाए। सर जो पशु तस्कर स्थानीय लोगों ने पकड़ा था, जिसके विजुअल वायरल हो रहे हैं, वो उसकी क्या स्थिति और कौन था? जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2 गाड़ी से आए थे, उनमें से एक गाड़ी गाँव में फंस गई थी, जिससे पशु तस्कर भाग गए थे। वर्तमान में भी हमारा गांव में कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है और उसमें से एक पशु तस्कर को गांव वालों के द्वारा जो गांव वालों के हाथ लगा था उससे उसको गांव के लोगों के द्वारा मारपीट में चोटें भी आई हैं, जिसको क्या कहते हैं गांव के द्वारा इलाज करवाया जा रहा है। उसके लिए भी हमारी टीम लगी हुई है एवं एरिया में अभी भी हमारी कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है। और बाकी जिनके जो हमको पते और नाम सामने आए हैं उन सबके लिए भी हमारी टीमें निकली हुई हैं। हमारी 5 टीमें इस केस में काम कर रही हैं और अभी परिवार से बात करके अब जो इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है। जो भी आगे प्रगति होगी आप लोगों को अवगत कराएंगे। जी, रात को जैसा मैंने आपको बताया कि गांव वालों के द्वारा जिसे युवक की मारा जा रहा था, उसी क्रम में पुलिसकर्मी भी जो वहाँ पे गए थे, तो उस युवक के ऊपर चलाए जाने वाला कुछ पत्थर एक उनमें से हमारे पुलिसकर्मी को भी लगा है, जिनका इलाज करवाया जा रहा है। और आगे जो भी हमारी टीम्स हैं उनमें उनके अतिरिक्त जो भी हमारे पुलिसकर्मी हैं उनको लगाया गया। भी घायल है सर? परिवार की जो भी अभियुक्त हैं उन सबको गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कठोरतम सजा कराते हुए माननीय न्यायालय में उनको सजा दिलाने की वो मांग की गई है। और बाकी जो भी परिवार के द्वारा डिमांड दी गई है, जो भी परिवार के द्वारा बताया जा रहा है, उनका मेनली इसमें सख्त एक्शन को लेकर के वो है जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और इसमें निश्चित रूप से जैसे ही दोषी पकड़े जाते हैं, क्योंकि हमारे पास काफी इसमें आई विटनेस भी हैं, तो उन सबको लेकर के निश्चित रूप से इसमें कड़ी कार्रवाई की। ऐसे ही खबरों के लिए द जस्टिस हिंदी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।